जर्मन ग्रामर, दी ज़ात्सटेile, जुमले के हिस्से। जिस तरह उर्दू में या इंग्लिश में भी किसी भी एक सेंटेंस या जुमले के बहुत सारे हिस्से होते हैं। एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। बिल्कुल उसी तरह जर्मन ज़ुबान में भी एक जुमले के हिस्से होते हैं। जुमले को जर्मन ज़ुबान में ज़ाट्स कहते हैं और जर्मन ज़ुबान में मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 ज़ात्सटेile होते हैं। एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। अब ये ऊपर एक मिसाल है, इसको मैं मिसाल से वाज़े करूँगी। इश बिन आइने फ़्राउ, मैं एक औरत हूँ। मैं एक औरत हूँ। इस जुमले को अगर देखें तो मैं जो हूँ वो एक सब्जेक्ट है। जर्मन में इसको इश बोलते हैं। इश एक सब्जेक्ट है। ये इश भी हो सकता है, डू भी हो सकता है, एर जी भी हो, एस भी हो सकता है, विया, इया उन जी भी हो सकता है। उसके बाद है इश बिन आइने फ़्राउ। बिन जो है ये वर्ब है। इसको ये कंजुगेट फॉर्म में है ज़ाइन की। इश बिन, बिन एक वर्ब है, आइने फ़्राउ ये अलहदा है। इश गेह इन दी शूल, मैं जाती हूँ स्कूल। तो गेहन जो है वो जाने को कहते हैं और ये वर्ब है। इश गेह इन दी शूल। इसी तरह अगली मिसाल जो है इश शराइब आइनन ब्रीफ। इस जुमले में इश जो है वो सब्जेक्ट है, शराइब जो है ये वर्ब है, आइनन ब्रीफ जो है ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हों। इश जो है या सब्जेक्ट जो है वो वाला ज़ात्सटेile है जो कि ख़ुद एक्टिवली कोई काम कर रहा हो। तो इस बाइस्पियल में इश सब्जेक्ट है, शराइबन शराइब ये वर्ब है, आइनन ब्रीफ ये ऑब्जेक्ट है। इसी तरह अगला जुमला है मैं एक किताब पढ़ रही हूँ। इसमें मैं जो है जो काम करने वाला है, किताब जो है वो ऑब्जेक्ट है और पढ़ना जो है वो वर्ब है। तो जब हम इसको डॉइच में ट्रांसलेट करेंगे तो इश लेज आइन बुख। लेज़न जो है ये वर्ब है, इश सब्जेक्ट है, आइन बुख जिसके ऊपर काम हो रहा है ये ऑब्जेक्ट है। इसके बाद हम बारी आती है जर्मन ज़ुबान के सबसे इम्पॉर्टेंट 2 वर्बन की कि अगर आप इनको कर लें तो और इनको अच्छी तरह से समझ जाएं तो 60% जर्मन ज़ुबान जो है वो आपको आना स्टार्ट हो जाती है। तो वो जो 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ब्स हैं जर्मन ज़ुबान में, एक है ज़ाइन और एक है हाबन। ज़ाइन का मतलब होता है इंग्लिश में टू बी या उर्दू में इसको होना कहते हैं। और हाबन जो है इसके 2 फंक्शन है। एक फंक्शन जो है ये बताता है पोजेसिवनेस को, मलकियत होने को ज़ाहिर कराता है। जैसे कि मेरे पास एक कार है, इशहाब आइन आउटो। मेरे पास एक कुत्ता है, इशहाब आइनन हुंड। इस तरह से। और दूसरा फंक्शन जो हाबन का है वो है माजी को की बिल्डिंग में यूज़ होता है। जब कोई जुमला हमने माजी के बारे में बोलना हो, माजी के बारे में बात करनी हो तो डॉइच ज़ुबान में उमगांगस्प्राख जो उमगांगस्प्राख है उसमें हाबन के साथ माजी जो है उसको बिल्डन करते हैं। डॉइच ज़ुबान में 2, 3, 4 किस्मों के माजी होते हैं। एक है प्रेटेरिटुम, एक है परफेक्ट, एक प्लुसक्वम परफेक्ट। तो जो हम नॉर्मली बातचीत के दौरान लोगों को स्ट्रासे पे बात करते हुए या किसी के साथ डॉक्टर के पास या आप ठेके पे या कहीं पे भी जिस माजी को लोग इस्तेमाल करते हैं वो माजी जो है उसको परफेक्ट बोलते हैं डॉइच में और उसको हाबन के साथ बिल्ड करते हैं। अब बारी आती है ज़ाइन की। ज़ाइन को जब हम कंजुगेट करें, इसकी कंजुगेट जो है ये वर्ब जर्मन ज़ुबान के जितने भी वर्ब हैं ये 2 तरह के होते हैं। एक रेगल मेसिश वर्ब है और एक उन रेगल मेसिश वर्ब है। रेगल मेसिश वर्ब जो है उनको वो ज़रा आसान होते हैं। उनकी कंजुगेशन जो है उनको जो है आसानी से इंसान मन कान sehr gut और sehr leicht konjugieren। तो जर्मन ज़ुबान में जो ज़ाइन है वो उन रेगल मेसिश है। तो इसके लिए इश जो है इश बिन होता है, डू बिस्ट होता है, एर जीएस इस्ट होता है, विया जिंड होता है, या जाइड होता है, जी जिंड होता है। तो अब अगर हम इसको उर्दू में थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करती हूँ, यानी मैं एक औरत हूँ, इश बिन आइने फ़्राउ, मैं बीमार हूँ, इश बिन क्रंक, मैं सेहतमंद हूँ, इश बिन गेजुंड। गेजुंड को जो है सेहतमंद कहते हैं, क्रंक जो है वो बीमार को कहते हैं। किसी ने बताना हो कि मैं अपना बेरूफ या अपना पेशा बताना हो तो मैं स्टूडेंट हूँ, कैसे बताएंगे? इश बिन स्टूडेंटिन। हाँ, अब एक और बात मैंने यहाँ पे बताना है कि जर्मन ज़ुबान में फ़्राउ के लिए अगर कोई लड़की बता रही है कि मैं स्टूडेंट हूँ तो कहेंगे इश बिन स्टूडेंटिन।
और अगर कोई लड़का बता रहा है तो वो कहेगा इश बिन स्टूडेंट, यानी एंड पे जैसे लेयर इन में EN लग जाता है। मैं टीचर हूँ, अब कोई लड़की है तो वो कहेगी इश बिन लेयर इन, कोई मर्द है तो वो कहेगा इश बिन लेयर। इस तरह इश बिन एत्सिन, इश बिन आत, ये जो है ये जेंडर के साथ चेंज होता है। फ्राउन के लिए हमेशा एंड पे EN लगता है। डू की देखें, अब डू को ज़रा डू के साथ एक्सप्लेन करती हूँ मैं। बिस टू मुस्लिम, क्या तुम मुसलमान हो? तो जब हमने फ़्राग बनाना हो या क्वेश्चन बनाना हो, फ़्राग को डोइच में क्वेश्चन को या सवाल करने को डोइच में फ़्रागन कहते हैं। अगर कोई पूछना चाहे कि क्या आप मुसलमान हो, क्या तुम मुसलमान हो, तो उसको कहते हैं बिस टू मुस्लिम। उस केस में बिस्ट जो है वर्ब है वो बाहर ज़ट्स अनफांगन में आ जाता है, जुमले के शुरू में आ जाएगा। बिस डू मुस्लिम, डू बिस्ट यूंग, ये एक आउज़ाग ज़ेट्स है, तुम जवान हो, यानी ये फ़्राग नहीं है। अगर इसको फ़्राग बनाना हो तो फिर बिस डू यूंग, तब ये फ़्राग बन जाएगा। इसी तरह बिस डू क्रंक, क्या तुम बीमार हो, ये फ़्राग है। और अगर आपने इसको आउज़ाग ज़ेट्स में कहना है तो फिर डू बिस्ट क्रंक। बिस डू स्टूडेंट, अगर ये आपने पूछना है किसी से, बिस डू प्रोग्रामीरन, बिस टू सुहाउज़, क्या तुम घर में हो, वो बिस टू तुम कहाँ हो, बिस टू सुहाउज़, क्या तुम घर में हो। इसी तरह अब तीसरी चीज़ में बारी आती है एयर ZS, और इनके साथ ज़ाइन जो है वो ईस्ट की फॉर्म में होता है। एयर ईस्ट माइन जोन, वो मेरा भाई बेटा है। एयर ईस्ट माइन ब्रूदर, वो मेरा भाई है। एयर ईस्ट माइन फाथा, वो मेरा बाप है। इसी तरह एयर ईस्ट गेजुंट, वो सेहतमंद है। एयर ईस्ट शूलर, वो स्कूल जाने वाला बच्चा है। ईस्ट एयर शूलर, क्या वो स्कूल जाता है। वो ईस्ट एयर, वो कहाँ है, वो कहाँ है, वो ईस्ट एयर। एयर ईस्ट सुहाउस, वो घर है, घर पर है। एयर ईस्ट निश सुहाउस, वो घर पर नहीं है। ईस्ट एयर सुहाउस, क्या वो घर पर है। तो इसमें आपने देखा कि ईस्ट जब किसी भी जुमले के स्टार्ट में आ जाएगा तो वो फ़्राग सेशन बन जाएगा, और जब यही ज़ट्स जो है वो एयर से अनफंगन होगा तो वो एक आउज़ाग ज़ट्स बन जाएगा।